हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली लाइव क्लास होती है 8 PM में। फ्री फिटर कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें कि हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं सीट मेटल के, और उसमें हम थ्योरी के साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी कराते हैं और उस चैप्टर का हम लाइव टेस्ट भी कराते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक आपको 3 डेज आपकी क्लासेस हुई हैं सीट मेटल चैप्टर की, और उसकी हमने आपको एमसीक्यू क्लास भी प्रोवाइड कराई और आज हमने उसका लाइव टेस्ट भी आपको कराया। तो आपको बहुत अच्छा अपने लाइव टेस्ट में अच्छे मार्क्स आपने लाए होंगे। अगर आपने उन क्लासों को विजिट नहीं किया होगा, आपने नहीं देखा होगा, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के हम ये बोल सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स के 20 में से 12 से नीचे नंबर हैं, या कह सकते हैं 14 से नंबर कम है, तो उन लोगों ने क्लास को देखा नहीं है। तो क्लास को जरूर विजिट करें। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा संडे आज लाइव टेस्ट हुआ था, जो 8:30 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे और टाइम आपके लिए 7 मिनट दिया गया था, जो काफ़ी है टेक्निकल क्वेश्चन के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं जितने क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किस सेम को एड ऑन जॉइन कहते हैं, तो ये आपको बताना था। तो लैब सीम को हम एड ऑन जॉइन कहते हैं। लैब सीम में हमारा इस प्रकार का, जब हमने कल आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया था तो उसमें हमने आपको बताया था लैब सीम के बारे में। ठीक है, इसमें क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल करके इस प्रकार सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, इसमें जो हम जोड़ लगाते हैं वो किस प्रकार का होता है, सिलेंड्रिकल जोड़ होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका क्वेश्चन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीट के किनारे को केवल एक ही फोल्ड दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब सीट के एक ही किनारे को फोल्ड कर देते हैं तो हम उसे सिंगल हेम कहते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, कम रेडियस वाली सीट को काटने के लिए किस स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो कम रेडियस वाली सीट को अगर हमें काटना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम स्ट्रेट स्निप का अधिक लंबाई में प्रयोग करते हैं। जबकि छोटे रेडियस में अगर हमें अगर अंदरूनी हमें रेडियस काटना है, छोटे रेडियस में काटना है, तो हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्निप का एंगल हमारे 81 डिग्री होता है। स्निप हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। स्निप हमारी 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। सीयर का एंगल पूछे तो 87 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली सीट को अंदर से कूटने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो खोखली सीट को अंदर से कूटने के लिए हम बॉसिंग मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। बालपिन हैमर का हम रिवेट के हेड को फैलाने के लिए करते हैं। जबकि इंडफेक्ट मैलेट जो होता है, इसके माध्यम से किसी सीट को हम क्या करते हैं, फैलाते हैं। और स्टैंडर्ड मैलेट हैमर जो साधारण कार्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, टेपर बेलनाकार जॉब बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो टेपर बेलनाकार जॉब बनाने के लिए हम किस स्टेक का प्रयोग करते हैं, हम राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग करते हैं। राउंड बॉटम स्टेक इस प्रकार का होता है। ठीक है, वो भी हमारा बेलनाकार होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या हमारी टेपर होती है, ये हमारी जो स्टेक होती है हमारी कैसी होती है, टेपर में होती है। इस वजह से इसमें हम राउंड हम क्या बनाते हैं, टेपर बेलनाकार जॉब बना सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट करते हैं इसके माध्यम में। स्टेक क्या है, जैसे हम फोर्जिंग शॉप में एनुअल पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारा सीट मेटल शॉप में स्टेक होता है। स्टेक क्या है, ये भी हमारे सीट मेटल में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, सीट में कूटने पीटने का, सब फोल्ड मोड़ने का, उनको सहारा देने के लिए स्टेक का प्रयोग करते हैं। सपोर्टिंग टूल कह सकते हैं स्टेक को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, क्रिशिंग आयरन स्टेक, इनके फिगर के माध्यम से सारा कुछ आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। आईटी फिटर कोर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जो अभी तक नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब हम आपको बना देंगे। तो वहाँ पर आप सारी क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, जो आपको इमेज के साथ साथ आपको थ्योरी, आपको एमसीक्यू, सारा कुछ आपको फ्री में, आपको कोर्स एक तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है जो फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना व बॉक्स को हाथ द्वारा बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करेंगे। तो हमने बहुत बार अच्छे से समझाया। तो सीट मेटल के किनारों को अगर हमें फोल्ड करना है, बॉक्स को बनाना है, तो हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा है वो उन्होंने इस क्वेश्चन को जैसे ही ऑप्शन उन्होंने देखा होगा हैचेट स्टेक, उन्होंने तुरंत इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा और उनके माइंड में फिगर भी होगा कि हाँ हैचेट स्टेक इस प्रकार का होता है और हमें इस प्रकार का हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस क्लास को जरूर विजिट करें, जिससे कि आपको सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। किस स्टेक में 2 हॉर्न होते हैं, तो हमारी कौन सी स्टेक होती है? ऑप्शन है राउंड बॉटम स्टेक, फनल स्टेक, बीकारेन स्टेक, हैचेट स्टेक। तो राउंड बॉटम स्टेक में तो हमारी 2 हॉर्न होती नहीं। फनल स्टेक में भी हमारा एक केवल कीप के अनुमा होता है, इसमें हमारा एक ही हॉर्न होता है। बीकारेन स्टेक में हमारे 2 हॉर्न होते हैं, ठीक। एक हमारा टेपर में होता है कोन, और दूसरा जो होता है हमारा आयताकार होता है। तो बीकारेन स्टेक हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? अगर सीट है, अगर कल की क्लास में हमने आपको समझाया था, सीट के टुकड़ों को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं, अलग अलग सीट हैं, 2 या 3 सीट है, तो उनको अगर आपस में जोड़ना है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीम कहते हैं। सीमिंग कहते हैं या सीम बोल लो, कोई बात नहीं, चाहे आप सीम बोलें चाहे सीमिंग बोले। तो सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना ही हमारा सीम कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। जो टाइप ऑफ सीम है, लैप सीम है, डबल जॉइंट सीम, वो सब कुछ हमने आपको फिगर के माध्यम से कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है। उन क्लास को जरूर विजिट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं? मेटल डिस्क पर हमें फ्लैंज बनाना है तो हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो मेटल डिस्क फ्लैंज का मतलब क्या, हमने बताया था कि वृत्ताकार हमें किसी रेडियस में किसी सीट को अगर शेप देना है तो वहाँ पर हम हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। जो हमारी रेडियस में इसका शेप होता है हाफ मून स्टेक, जो फिगर के माध्यम से आपको कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने आपको क्लियर किया। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज से कितनी मोटी सीट तक मापे जा सकते हैं? तो BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज से कितनी मोटी सीट तक माप सकते हैं? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, स्टैंडर्ड वायर गेज के माध्यम से 0.125 mm से 8 mm तक की मोटी सीट को माप सकते हैं, ठीक है। तो वायर गेज के माध्यम से 8 mm तक की मोटी सीट को माप सकते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हेम का प्रकार नहीं है, तो कौन सा हेम का प्रकार नहीं है? हेम आपको पता होना चाहिए, हेम क्या होता है? तो सीट को अगर हम फोल्ड कर देते, कोई हमारी सीट है, ठीक है, उसको उसमें क्या होती है, अगर हम कोई हमारी मान लो कूलर आपने देखा होगा, जो उसका उसमें क्या होता है, चारों तरफ आप कोने देखते हो ना, उनको फोल्ड कर दिए जाते हैं, मोड़ दिए जाते हैं। आप देखते हो कि रेडियस में हो, तो वो क्यों करते हैं? ताकि उस कहीं चोट ना लगे, क्योंकि उसमें एक धार होती है। और एक फ़ायदा ये होता है कि उसको मोड़ देते हो जिससे चोट नहीं लगती। दूसरी है कि वो ख़राब नहीं होते, एज ख़राब हो जाएगा अगर हम उसको मोड़ते नहीं। तो सीट के किनारे को मोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी सीट के एक सिरे को मोड़ना ही हमारा हेम कहलाता है। हेम हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल हेम, डबल हेम और वायर हेज हेम। ये हमने कल की क्लास में आपको क्लियर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा उस क्लास को विजिट करें। फिगर के माध्यम से हमने सारा कुछ क्लियर किया था। शेयर का कटिंग एंगल कितना होता है? शेयर का कटिंग एंगल हमारा 87 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हमें 6 mm शेयर के माध्यम से हम 6 mm तक की मोटी शीट को काटते हैं, जबकि स्निप के माध्यम से 1.2 mm तक की मोटी शीट को काटते हैं। सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल के किनारों को फोल्ड करने व बॉक्स बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं? सीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना है व बॉक्स बनाना है, तो वहाँ पर हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक के माध्यम से हम सीट मेटल के किनारों को फोल्ड करते हैं व बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? सीट की लंबाई बढ़ाने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो हमने यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। बॉल पिन हैमर तो होगा नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग हम रिवेटिंग जब हम सीट मेटल में रिवेटिंग करते हैं तो रिवेट के हेड को फैलाने के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, ना कि हम सीट को बढ़ाते हैं, ठीक है। बॉल पिन हैमर से हम सीट को नहीं बढ़ाते हैं, जबकि रिवेट के हेड को हम इससे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बॉसिंग मैलेट से हम किसी खोखली सीट के जो हमारा पेंदा होता है उसको शेप देने के लिए, उसको कोटिंग पीटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। हम स्टैंडर्ड मैलेट का सामान्य कार्य के लिए करते हैं, जबकि इंड फेक्ड मैलेट जो होता है इसके माध्यम से हम सीट की लंबाई को बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया। सारे कुछ हमने फिगर के माध्यम से आपको पिछली क्लास में क्लियर किया है ना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको नहीं याद हो रही चीज़ें, तो उन क्लास को आप देखोगे तो 100% आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वायर गेज क्या है? वायर गेज हमारा एक चेकिंग टूल है, जिसके माध्यम से ये वायर गेज हमारे कितने नंबर में पाया जाता है? 0 से 36 नंबर में हमारा वायर गेज स्टैंडर्ड जो साइज होता है 0 से 36 नंबर हमारा वायर गेज पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइज क्रिया में किस धातु का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनाइज क्रिया में कॉपर, टिन, लेड, जिंक, ये ऑप्शन थे। गैल्वेनाइजिंग क्रिया में हम जिंक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
किस सीम को पेन डाउन जॉइंट कहते हैं? तो किस सीम को हम पेन डाउन जॉइंट कहते हैं? तो हम उस हम सिंगल सीम को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम पेन डाउन जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पेन डाउन जॉइंट किसे कहते हैं? सिंगल सीम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? शीट मेटल में बनाई गई वस्तुओं के जो किनारे मोड़कर या फोल्ड करके बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब कि शीट मेटल है, उसके किनारों को हमने क्या कर दिया है? मोड़ दिया है, तो उसे क्या कहेंगे? हेम कहेंगे कि सीम कहेंगे? देखिए, हमने अभी क्लियर किया था, सीम उसे कहते हैं शीट के टुकड़ों को, अलग अलग जो शीट के टुकड़े हैं उनको जोड़ना सीम कहलाता है, जबकि हेम क्या होता है? किसी शीट के किनारे को मोड़ देना हमारा हेम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? शीट का साइज मोटाई से लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे SWG से चेक किया जाता है। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसे फुल फॉर्म होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, ये हमारा फुल फॉर्म होता है। यह कितने स्टैंडर्ड साइज नंबर तक पाया जाता है? आपको नहीं दिख रहा होगा ये, लेकिन हमें दिख रहा है। यह कितने स्टैंडर्ड साइज नंबर तक पाया जाता है? जो हमारा 0 से 36 नंबर तक पाया जाता है। ठीक है, आपको इमेज जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप किए हुए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे हट गया। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज नहीं लिखा, वो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड साइज पूछा है, तो 0 से 36 लगाएंगे, जो हमारा राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा? हम मोटिवेट हो सकेंगे और आपको अच्छी अच्छी क्लासेस आपको हम फ्री में सारा कुछ मेहनत करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके लिए हम मेहनत करते रहते हैं। आप भी थोड़ा सा बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। इससे क्या होगा? आप जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये हमारा जो 20 क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाने के लिए हम किस स्टेक का प्रयोग करते हैं? छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा देखते हैं, कौन सा हो सकता है? राउंड बॉटम स्टेक, ये तो होगा नहीं, इससे हम टेपर बेलनाकार जॉब बनाते हैं। हेडेड स्टेक होगा नहीं, इससे हम क्या बनाते हैं? हम किसी सीट को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं 90 डिग्री पर, या फिर बॉक्स बनाते हैं। हाफ मून स्टेक मेटल डिस्क की फ्लैंज बनाते हैं हाफ मून स्टेक के माध्यम से। क्रशिंग आयरन स्टिक, इसमें क्या होते हैं? हमारे दो हान होते हैं, एक हमारा आयताकार लंबाई में कुछ भाग होता है, और कुछ हमारा जो भाग होता है वो हमारा उसमें ग्रूव कटे होते हैं, और उसी ग्रूव में हम सीट को रखकर हैमर के माध्यम से उसमें जो ग्रूव बने होते हैं, इसी वजह से उसमें वो ट्यूब का आकार ले लेती, जो हमारी सीट होती है वो ट्यूब का आकार ले लेती। इसी वजह से छोटे आकार की अगर हमें सीट बनाना है, सीट की ट्यूब बनाना, तो वहाँ पर हम क्रशिंग आयरन स्टिक का प्रयोग करेंगे। तो सारे क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन आपको लगभग 12 मिनट में हमने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा हम बता दें अगर आप डेली लाइव टेस्ट हमारे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें से आपको 10 से 12 डेली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लाइव टेस्ट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको क्लासेस कराई जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डेली लाइव टेस्ट में। वीक में आपको 5 डेज आपको लाइव टेस्ट देने को मिलेगा अगर आप लाइव टेस्ट परचेज करते हैं, जिसकी फीस है 1 मंथ का 50 रुपये, 2 मंथ का 80 रुपये, 3 मंथ का 121 रुपये। ठीक है, अगर आप आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बात नहीं, आप हमारी क्लासेस को भी देख सकते हैं, जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं डेली। ठीक है, तो डेली आपकी क्लास कितने बजे होती है आपको क्लियर होना चाहिए। डेली क्लास आपको 8 PM अथवा 9 PM, 8 PM अथवा 9 PM मतलब ये है कि कभी कभी नेटवर्क की वजह से कभी 9 बजे स्टार्ट होती, कभी 10 बजे, लेकिन हम कोशिश करेंगे 8 बजे आपकी कल क्लास स्टार्ट हो जाए, या फिर नहीं भी होगी तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दी जाती है, आपको कैसे पता चलेगा? तो जो हमारा चैनल होता है आप विजिट कीजिए, पूरा IT फाइटर ओपन कीजिएगा, तो एक कम्युनिटी टैब होता है, वहाँ पर हम लिख देते हैं कि आज क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें पता होता है कि आज हम वीडियो हमारा कितने बजे अपलोड हो पाएगा, कितने बजे आपको क्लास मिल पाएगी, तो हम अपने अकाउंट, लेकिन आपको नहीं पता होता, इसलिए आप वेट करते रहते हैं, आपको फिर आपका समय भी वेस्ट होता है, ऐसे है ना। आप 8 बजे से वेट कर रहे होते, क्लास आती है 9 बजे 10 बजे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी टैब में डाल देते हैं, उसके अनुसार आप वेट मत किया करें। लेकिन जब भी क्लास आए, आप भले उस टाइम ना देखें, आप मॉर्निंग में देखें, नून में क्लास देखें, दोपहर में आपको क्लास देखें, लेकिन पूरे अच्छे से उस वीडियो को अच्छे से देखना है। जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं वो आपको कॉपी में लिखना है। अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपकी जो चैप्टर वाइज हम क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में MCQ क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लास्ट में जैसे पहले हमने थ्योरी कराया, जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में आपसे लास्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब कराने से क्या होता है, आपके जो भी आपने पढ़ा उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सब आपका उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो फीडबैक अपना कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।